नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्र और छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट के मामले आपने केवल प्राइवेट स्कूलों में देखे होंगे, सुने होंगे और कई दफा आपने कई और जगहों पर सुने होंगे, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर सरकारी टीचर ने 10 साल की मासूम छात्रा की पहले तो बड़े ही बेरहमी से पिटाई की, चोटी पकड़ी और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। घटना क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, रिकॉर्ड हुई है। अब शिक्षा विभाग ने इस मामले में टीचर को सस्पेंड कर दिया है। पूरी घटना राजधानी जयपुर के बनी पार्क स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की है। यहाँ स्कूल की लेवल 2 टीचर बबीता चौधरी के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई है। शिकायत सामने आई है हाल ही में। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग हरकत में आया और अब टीचर पर एक्शन लिया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटना 3 अगस्त की बताई जा रही है, जब टीचर बबीता चौधरी ने क्लास में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया और मासूम के पास जाते ही उसकी चोटी पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे कि उस मासूम के हाथ में मोच आ गई है, जो चोटिल भी मासूम हुई है। इस वीडियो के सामने आने के पहले टीचर के खिलाफ में और भी कई शिकायतें शिक्षा विभाग को मिल रही थी। लगातार उनकी जो लापरवाही है उसकी शिकायत भी शिक्षा विभाग को मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जब 3 अगस्त की घटना के बाद परिजनों का आक्रोश और बढ़ा और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद में शिक्षा विभाग हरकत में आया। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए एक्शन लिया है। फिलहाल जो टीचर है उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते हैं आपको कि शिक्षा विभाग हर बात का प्रयास करता रहता है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद परिजनों में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं। कहीं उनके साथ में कोई घटना तो नहीं हो जाएगी, क्या शिक्षक द्वारा उनके साथ मारपीट तो नहीं होगी। मैं इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्कूलों में छात्र और छात्राओं पर किसी भी तरह का मानसिक और शारीरिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री का यह बयान है। लेकिन ऐसे में यह भी देखना होगा कि भारत में शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों की पिटाई करना एक गंभीर मुद्दा बनता चला जा रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही। इससे पहले देखिए, आगे अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, लेकिन इससे पहले यूपी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर एक बच्ची के साथ में बेरहमी से पिटाई की गई थी। और लगातार इस तरह के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर बात करना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं। उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में राजस्थान जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार रोहितास हुसैन जी जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले में हमसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। रोहितास जी, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से स्कूली बच्चों की जो पिटाई का मुद्दा है गंभीर बनता जा रहा है, न सिर्फ जयपुर, न सिर्फ एमपी, बल्कि देश के कई और हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। आखिर क्यों बच्चों के साथ में इतनी बेरहमी से मारपीट की जाती है? आप जयपुर का ही मसला ले लीजिए रोहितास जी। जी मनीष जी, दोबारा बोलिएगा एक बार। रोहितास जी, मेरा आपसे सवाल ये था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत में शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों की पिटाई एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय जो कानून है उसमें इसका प्रावधान भी है, उसके तहत उनको उनके साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, जुर्माने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए, लेकिन उनके साथ में सिर्फ सस्पेंड की कार्रवाई की जाती है। क्या इतना सही है? देखिए मनीष जी, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी शिक्षा का जो हाल बिगड़ा है पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में, या मान लीजिएगा 2 दशक में, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो अपने काम को अपना काम नहीं समझ के उसको बोझ समझते हैं। बच्चों के साथ में एक गार्जियन बन के, एक उनका शिक्षक गुरु होता है, माता पिता होता है, और वो अपना ये वाला दायित्व नहीं निभा के वो केवल अपने डंडे पे ध्यान देते हैं, या फिर काम चोरी करके स्कूलों में जाके सोने का या अपना रेस्ट करने का ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। तो अभी जो ताजा मामला जयपुर में आया है बनी पार्क के सरकारी स्कूल का,
ऐसे राजस्थान में पिछले कई दिनों से और भी मामले आए हैं जहां बच्चों के साथ में भयंकर मारपीट की गई है, और ये मारपीट किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं है। इसकी जितने बड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रोहितास जी। और देश के, जैसा कि आपने बताया कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आती रहती है। देखिए, लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी, लगातार ऐसे वीडियो हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही है, खबरें भी आ रही है। लेकिन आज हमने चाहा कि इस मुद्दे पर क्यों ना बात हो, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर आवाज उठेगी तो मुझे लगता है कि जो शिक्षकों की क्रूरता है वो कम होगी। जी, शिक्षक शिक्षक अगर ये ठान लें कि हमें बच्चों के साथ में प्रेम के साथ में वात्सल्य भाव के साथ में काम करना है, हम्म। तो बच्चे तो मासूम होते हैं। जो 10वीं कक्षा में है या 10वीं कक्षा से नीचे तक जो बच्चा पढ़ता है, वो कितनी शैतानी करेगा स्कूल में, अपने विद्यालय में जाएगा तो हो सकता है वो आपका होमवर्क दिया हुआ वो काम नहीं करे। ये तो हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि आप उसको पटक पटक के पीटें, उठा उठा के पटकें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये व्यवहार जितना आपने इसे वीडियो में देखा जा रहा है, सबने देखा है, मैंने भी देखा है, और आपने भी अभी स्क्रीन पे अपने टीवी पे चल रहा है, ये जो व्यवहार है ये अमानवीय है, ये क्रूरता है। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश से 2 या 3 दिन की, अगर मैं सही हूं तो 3 दिन पहले की ही घटना है जिस पर भी हमने चर्चा की थी। वहां भी बेरहमी से मारपीट की गई है, और भी मध्य प्रदेश से ऐसी कई सारी तस्वीरें आई। अब देखिए, ऐसा प्रावधान है कि जो भी टीचर अगर मारपीट करेगा बच्चों के साथ में, उनके खिलाफ में सख्त एक्शन तो लिया ही जाएगा, लेकिन उन पर कार्रवाई भी होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर ये भी समझना चाहूंगा कि सिर्फ सस्पेंड करने की आलसी औपचारिकता ही क्यों, उनके साथ में जुर्माने की कार्रवाई क्यों नहीं? और इतना क्या काफी हो जाता है सस्पेंड करना? फिर उसके बाद में आती है जांच की बात। जांच के नाम पर तो आपको पता ही है क्या होता है। जी, देखिए, ये जो विभाग की तरफ से इनको इनके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, वो केवल खाना पूर्ति होती है। हम्म। मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने सिस्टम को ऐसा खराब कर दिया है, बिगाड़ा कर दिया है सिस्टम में, कि दोषी व्यक्ति को सजा मिलती ही नहीं है, और मिलती है तो बहुत उसकी सजा उसको दोष से बहुत कम मिलती है, हम्म। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम्म। जी, बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। बस आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो हद ही हो चुकी है, बच्ची के साथ में, छात्रा के साथ में ये कैसी क्रूरता है। ये तस्वीरें जो आई है, ये राजस्थान से आई है, जयपुर से आई है। महिला टीचर ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया, बच्ची के बाल पकड़कर उसको जमीन पर पटक दिया। बच्ची के हाथ में चोटें आई है, उसके हाथ में मोच भी आई है। अब इस शिक्षक की हैवानियत को आप कैसे देखेंगे? लगातार जो यहाँ पर सरकार बदली, उसके बाद भी जो शिक्षा में नवाचार की बात चल रही थी, जो निजी स्कूलों में नवाचार की बात चल रही थी, सरकारी स्कूलों में नवाचार की बात चल रही थी, और खुद जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो लगातार नवाचार की बात करते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर सरकार या शिक्षा मंत्री किस तरह से इसको देख रहे हैं और किस तरह से इस हैवानियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा कानून, उस कानून की बात हम करें कि जो एक बड़े बदलाव को इंगित करता हो, शायद अभी तक सामने नहीं आया है कि एक ऐसा कानून बने कि जहां पर ये बिल्कुल निश्चित हो, सुनिश्चित हो कि बच्चों, आप देखिए कि तमाम तरह की चीजें, जहां पर अगर आप देखेंगे कि बच्चों को टेम्पो में भरकर ले जाया जा रहा है, निजी स्कूलों में जिस तरह बर्बरता की जा रही है, और सरकारी स्कूलों में जिस तरह अभी बरसात का मौसम है लगातार पानी जा रहा है, जिस तरह उनकी जो जर्जर इमारतें हैं उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तमाम तरह की व्यवस्था, इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं सरकार को, शिक्षा मंत्री को गंभीरता से इसकी पहल करनी होगी। और इन कानूनों को, इन तमाम उन बातों को, जो नवाचार की बात शिक्षा मंत्री करते हैं, उनको ध्यान में रखना होगा कि आखिर कैसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, और इस तरह की हैवानियत के खिलाफ कड़े कदम सरकार उठाए, और सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि हाँ, निश्चित रूप से सरकार वो करने जा रही है, वो कर रही है जो लोगों को अच्छा लगता है, लोग समझते हैं कि हाँ, ये ठीक है, और सरकार ने कहीं बड़ा कदम उठाया है। निश्चित रूप से ये हैवानियत है, और सरकार को या शिक्षा मंत्री को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई है, और लोगों को भी इसका इंतजार है कि आखिर ये कार्रवाई कब होगी।
बिल्कुल ठीक है चंद्रशेखर जी। और देखिए, जब घटना की जानकारी शिक्षा मंत्री मदन जी को लगी तो मदन जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी हैवानियत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उनको ये भी सोचना होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो क्रूरता है वो शिक्षा का हिस्सा क्यों बनता जा रहा है। इसको ना सिर्फ शिक्षा मंत्री बल्कि समाज को, हम सभी को इस पर सोचना पड़ेगा कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि जो क्रूरता है, जो हैवानियत है, वो हमारी शिक्षा का हिस्सा बनता जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए आप, कई मामले लगातार गाहे बगाहे सामने आते हैं जिसपे लगता है कि शिक्षक द्वारा ये जो बर्बरता की जा रही है, आखिर इसका कारण क्या है। तो निश्चित रूप से सरकार को ही इस पर पहल करनी होगी, या सरकार को ये कड़ा संदेश उन निजी शिक्षण संस्थानों को भी देना होगा और जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको भी देना होगा कि आखिर ऐसी चीजों पर रोक लगे जहाँ पर अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, जहाँ पर अमानवीय ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पूरी मानवता को झकझोर देती है। और इस घटना ने भी मानवता को पूरी तरह झकझोर दिया है। राजस्थान के चप्पे चप्पे पर इस घटना की चर्चा है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जो लगातार नवाचार की बात करते हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका अगर आप देखेंगे, लोग साथ दे सकते हैं, लोगों की सहभागिता हो सकती है, लेकिन कड़ा कदम सरकार को उठाना होगा, या ऐसा कदम सरकार को उठाना होगा जिसमें सूझबूझ हो, जिसमें परिपक्वता हो और जिसमें निश्चित रूप से नियम और अनुशासन की कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं की गई हो, उनको देखा गया हो। तो ये कदम सरकार को उठाने होंगे। शिक्षा मंत्री को उन नवाचार की बातों के अलावा इन पर भी अपना कड़ा एक रुख अपनाना होगा, तब जाकर कहीं लोगों की सहभागिता की आप उम्मीद कर सकते हैं। मनीष। बिल्कुल ठीक है रोहितास जी। जैसा कि चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि गाहे बगाहे ही सही, लेकिन ऐसी घटना आती तो रहती है। लेकिन देखिए, एक सवाल ये भी है कि अगर सीसीटीवी कैमरों में ये घटना कैद ना हो तो मुझे लगता है कि ऐसे मामले प्रकाश में ही ना आए, मामले वहीं दबा दिए जाएं। अब जैसे सीसीटीवी कैमरा या अन्य माध्यमों से जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो ही जाते हैं, तभी क्यों शिक्षा विभाग ऐसे मामलों में हरकत दिखाता है। पहले शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह की मारपीट का बच्चों के शरीर पर तो ठीक है, लेकिन मानसिक प्रभाव क्या पड़ता होगा, उनकी मानसिक स्थिति कैसे बदलती होगी। कई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पिटाई के डर से स्कूल जाना ही बंद कर देते होंगे। जी, ऐसा होता है। एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा होता है कि बच्चों का मन कोमल होता है। उसी कोमल मन पर उन शिक्षकों की हैवानियत का, उन शिक्षकों की बर्बरता का जो डरावना चेहरा है वो अंकित हो जाता है, और वो परिणाम ये होता है, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। वही। शिक्षा विभाग क्या है? शिक्षा विभाग सरकारी मशीनरी है। सरकारी मशीनरी का हम सबको पता है किस तर्ज पे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। जब तक आप कोई बुरा या भयानक कोई काम नहीं हो जाए, कांड नहीं हो जाए, तब तक कोई भी विभाग अपने विभाग का, जब शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय सिस्टम में ऐसा हो गया कि जब तक कोई बुरा नहीं हो जाए तब तक वो विभाग अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल ठीक होना है। चाहिए हम्म कि बिल्कुल ठीक है रोहितास जी। एक और सवाल आपसे ही ले लेता हूं। जैसा कि चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि जो मंत्री दिलावर जी हैं, मदन जी, वो नवाचार करते रहते हैं। क्या एक नवाचार शिक्षा विभाग में ये नहीं होना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं या 12वीं तक के बच्चों को एक अलग से ऐसी क्लासेस हो, या अलग से कोई ऐसा अभियान हो जिसमें उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग ही पूछ ले या कोई और टीम का गठन कर दे कि किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनके पास में कोई घटना ऐसी तो नहीं हो रही है उनके साथ में जिससे कि वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हों, या ऐसा कमेटी का गठन मुझे लगता है किया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा होना चाहिए। और मैं मदन दिलावर जी की भावनाओं की कदर करता हूँ, हम्म लेकिन होता यह है कि राजस्थान में या किसी अन्य प्रदेश में भी ऊपर के जो लोग हैं, सिस्टम में जो लोग हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा जो मुख्य है, अध्यापक है और शिक्षण से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम्म वो तो बदलते नहीं है। अब मानसिकता में बदलाव तो तब आए जब वो पहले दिन से, या तो आप उनको बराबर कोई प्रशिक्षण दें, लगातार दें, सालाना दें, 6 महीने में दें, 1 महीने में दें, जो भी हो, जितने दिन का कोई प्रशिक्षण का ऐसा शेड्यूल बने, ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि उनको बताया जाए, तो बच्चों की भी भागीदारी हो और अध्यापकों की भी भागीदारी हो। हम्म अब शिक्षा नहीं, मंत्री जी लेकिन कई बदल गए मामलों हैं। में रोहितास जी ऐसा रहता है, कई मामलों में ऐसा रहता है कि जो बच्चे हैं
अभिभावकों के सामने तो बोलेंगे लेकिन शिक्षकों के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि कल हम फिर स्कूल आएंगे, फिर हमारे साथ में बर्बरता होगी। तो मुझे लगता है ऐसी कोई कमेटी का गठन हो जो बच्चों से अलग से पूछताछ करे, उनका निरीक्षण करे, कंटिन्यू एक रिपोर्ट तैयार करे, और ये रिपोर्ट क्यों ना शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री को दी जाए, सरकार को दी जाए, ताकि सरकार और कोई अच्छे कदम उठा सके इसके लिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका मनीष जी। ऐसा अगर होता है, ऐसा करना चाहिए, हम्म। जिससे बच्चों के मन में जो अज्ञात भय बना हुआ है होता है, उसको निकालने में उन किसी कमेटी से मदद मिलेगी और बच्चे अच्छे से खुल के अपने विचार रख पाएंगे। उनके मन की जो भावनाएं हैं, डर है, भय है, या जो भी बात होगी वो अच्छे से कह पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और देखिए चंद्रशेखर जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए चंद्रशेखर जी, अगर कोई शिक्षक बच्चों के साथ में मारपीट करता है या कुछ भी और भी घटना को अंजाम देता है या क्रूरता करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई शिक्षक स्कूली बच्चों की पिटाई करता है या पीड़ित या उनके खिलाफ में जो अभिभावक है, पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इस मामले में हुई है या नहीं हुई है ये भी जांच का विषय है। पुलिस शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ में मामला दर्ज कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अदालत में मामले की जब सुनवाई होगी तो शिक्षक को दंड भी दे सकती है, जेल भी कर सकती है, जुर्माने भी कर सकती है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, हमने इसी मामले का हम अगर उदाहरण लें तो शिक्षक को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, न जुर्माने का और ना ही जेल की, न एफआईआर की, क्योंकि अगर गंभीर मामला है तो उसमें जेल भी हो सकती है, क्योंकि यही कानून है। चंद्रशेखर जी, मनीष, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार तमाम मामलों को लेकर गंभीर है और खुद मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जो कि बहुत गंभीरता से तमाम मामलों का निपटारा करते हैं, एक एक मामलों को गंभीरता से देखते हैं, तो ये पूरी उम्मीद है उन तमाम लोगों को जो सरकार से चाहते हैं कि बदलाव हो, निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसी जाए, इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने नहीं आए, इस तरह के बर्बरतापूर्ण कृत्य सामने नहीं आए। तो आप ये मानिए कि मदन दिलावर वो नाम है शिक्षा मंत्री के रूप में जो कहीं ना कहीं इस घटना को संवेदनशीलता से लेंगे, और लोग जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो वैसे शिक्षा मंत्री नहीं है कि सिर्फ घटनाओं को देखें, उनके बारे में बयान दर्ज करें, उनके बारे में बयान दें और फिर भूल जाएं। निश्चित रूप से अगर ये घटना हुई है तो मदन दिलावर कहीं ना कहीं गंभीरता से आने वाले दिनों में इस पर कड़ा निर्णय ले सकते हैं, और ये निर्णय लोगों के सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह सरकार बिल्कुल एकदम नए चेहरे वाली सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि अब मदन दिलावर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कड़ा निर्णय ले, वो ऐसा निर्णय ले जो लोगों को लगे कि हाँ बदलाव की बात हो रही है, सरकार बदलाव की बात कर रही है। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि मदन दिलावर के निर्णय की प्रतीक्षा अभी हमें करनी होगी कि आखिर मदन दिलावर वो कड़ा निर्णय और बड़ा निर्णय क्या लेने जा रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि हाँ सरकार ने इस पर गंभीरता से कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया है। लेकिन चंद्रशेखर जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, प्रावधानों की बात कर रहे हैं, तो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए 2015 में ये एक्ट आया था। इसमें प्रावधान ये था, इसकी जो धारा जो है 82 यानी कि 82, इसके तहत जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है किसी हद तक गंभीर मामला हो तो। इसकी धारा जो 75 है उसमें कहा गया है कि बच्चों की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम और नियमों की अगर बात करें तो नियमों का उल्लंघन होने पर जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अगर कोई दोषी सिद्ध हो जाता है तो 5 साल तक की सजा है, 5 लाख का जुर्माना भी है, दोनों का इसमें प्रावधान है। अगर यह पाया जाता है कि किसी वजह से बच्चा मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है मारपीट की वजह से, तो फिर 3 या 10 साल तक की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस मामले में क्या शिक्षा विभाग ने, क्या स्कूल प्रबंधन ने उस बच्ची की मानसिक स्थिति को परखा है कि क्या वाकई वो मानसिक रूप से परेशान है या नहीं है? क्योंकि एक्ट तो बने, प्रावधान तो हुए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना? क्योंकि अभी इसी मामले में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बच्ची की मानसिक स्थिति को नहीं परखा होगा, इतने सारे प्रावधान हैं। देखिए मनीष, तमाम तरह की जब घटनाएं सामने होती हैं तब इन पर चर्चाएं होती हैं, तब तमाम एक्टों की बात होती है। लेकिन बात ये है कि अगर उन एक्टों की बात घटनाओं के दरमियान हो रही है तो निश्चित रूप से ये बड़ी कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए करना होगा कि इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आए। सरकार हर एक मामले पर संवेदनशील कदम उठाए, और कम से कम जहां भारत का भविष्य
बनने की बात हो रही है, जहाँ भारत का भविष्य सुरक्षित करने की बात हो रही है। तो भविष्य ये बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा ऐसा भविष्य है भारत का, जो मजबूत भविष्य है, जो आगे चल के भारत का भविष्य बनाएंगे। तो इनके बारे में सरकार को गंभीरता से फैसला लेना चाहिए, तमाम एक्टों को कड़ा करना चाहिए। ठीक है। उन एक्टों पर गंभीरता से कहीं ना कहीं सरकार नहीं को, शासन को, चंद्रशेखर जी, प्रशासन को, सबको कदम जैसा कि उठाना मैंने होगा। आपको एक्ट की धारा 75 82 का मैंने जो जिक्र किया है कि बच्ची की मानसिक स्थिति पर कितना दबाव पड़ा है, कितनी पीड़ा उसको हुई है और कितनी वो इंजर्ड हुई है, अगर ये साबित हो जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मैं कह रहा हूँ कि एक्ट पहले से हमारे पास में बने हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना। इसी घटना का मैंने आपसे बताया था कि अगर बच्ची की मानसिक स्थिति को परखा जाता, देखा जाता, जांच पड़ताल होती, तो मामला और भी उजागर होता। रोहितास जी, इसी मामले का और मैं थोड़ा सा आगे खींचना चाहूंगा। जैसे कि CBSE है और इसके अलावा जो NCPCR की जो गाइडलाइंस है, उसमें भी देखिए फिजिकल पनिशमेंट देने पर शिक्षक को 10,000 का जुर्माना है। वो पहले मैंने जुवेनियल एक्ट की बात की थी, लेकिन अब मैं CBSE के जो नियम है, गाइडलाइंस है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिजिकल पनिशमेंट पर देने पर शिक्षक को 10,000 का जुर्माना हो सकता है। अपराध दोहराने पर 3 माह की जेल सजा का प्रावधान है। इसके अलावा शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जा सकता है, हालांकि इस मामले में किया है। अगर जांच में सहयोग नहीं किया जाता है तो 3 महीने की सजा का प्रावधान है। स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और IPC की धारा, अभी तो फिलहाल वो भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, लेकिन उसके पूर्व की अगर बात करें तो इंडियन पेनल कोड ही है, वो भारतीय न्याय संहिता है। लेकिन इतने सारे प्रावधान है। क्या बच्ची की मानसिक स्थिति को परखा है? क्या बच्ची से जाकर ये पूछा है कि आप कितनी इंजर्ड हुई हैं? क्या स्वास्थ्य अमले ने वहां जाकर जांच पड़ताल की है? और आखिर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? क्योंकि आपका हमारे जो प्रश्न एक्ट है, जो प्रावधान है, वो धूल धूल खा रहे हैं। आपका प्रश्न वाजिब है मनीष जी। नहीं तो बच्चे के पास स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी या डॉक्टर का कोई दल वहां गया है, न बच्ची को बुलाया गया है। बच्ची की कोई किसी प्रकार की मानसिक जांच नहीं हुई है। और बात जहां तक एक्ट की है और पनिशमेंट देने की है, तो दंडात्मक कार्रवाई दोषी शिक्षकों के खिलाफ या शिक्षिका के खिलाफ आज तक जो भी हुई है, तो या तो उनको APO करते हैं और ये कोई सजा नहीं होती है। सजा हो कि जो जिसने अपराध कारित किया है उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैंने गलत किया था और इसका दंड मुझे इस तरीके से मिल रहा है, तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए। शिक्षिका का निलंबन होना कोई दंड नहीं है। नहीं, ये तो आलसी औपचारिकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि है और वो थोड़े दिन बाद में वापस बहाल होके और उसी विद्यालय में उसी बच्ची को पढ़ाने के लिए आ जाएगी। हो सकता है अगर उसने अपने मन में कोई थोड़ा सा रंज रख लिया तो उस बच्चे को ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है वो शिक्षिका। इसलिए ऐसे ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ ज्यादा बढ़िया तरीके से जो अभी तक बैंक के प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत बैंक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि वक्त हो चला है, विराम देना होगा इस मुद्दे को। तो बता दें कि जयपुर में एक बच्ची के साथ में अमानवीय क्रूरता देखने को मिली है। महिला टीचर ने क्रूरता से दिल दहला दिया है। बच्ची के बाल पकड़कर उसको जमीन पर पटक दिया। शिक्षक की इस हैवानियत का जो वीडियो है वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग हरकत में आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? क्या बच्चों की पिटाई करना, क्या बच्चों के साथ में पनिशमेंट करना, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है? पहले तो ये हिस्सा नहीं था, लेकिन आज क्यों बनता जा रहा है? इसको सरकार को, समाज को, शिक्षा विभाग को, सभी को इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और उन घटनाओं से कितनी सीख ले रहे हैं, जो जिम्मेदार है उन पर कितनी कार्रवाई हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना पड़ेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।